जिस बच्चे की प्रत्यक्षता होगी वो बच्चा परम ब्रह्म का रूप है या नहीं है? तो वो रोएगी या नहीं रोएगी? है? नहीं रोएगी। रोएगी। मनुष्य आत्मा है या देवात्मा है? मनुष्य है। मनुष्यों के सामने कोई ग्लानि करता है उस मनुष्य की, तो मनुष्य वाली आत्मा दुखी होती है या सुखी हो जाती है? दुखी हो जाती है। तो वो तो सब मनुष्यों का बाप है और माता का पार्टधारी है, तो वो रोएगा या हंसेगा? रोएगा। मुरली में तो बोला है, ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया है। नहीं समझ में आया? हाँ, आया। परम ब्रह्म भगवान का पार्टधारी त्वमेव माता, जो माता भी है, च पिता त्वमेव, तू ही एक मेरी माता, तू ही एक मेरा पिता, जो शिव के मंदिरों में गाया और पूजा जाता है। प्रैक्टिकल में भक्त जाकर के एक के सामने ही बोलते हैं क्या? तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता है। तो उसमें प्रजापिता का पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है और परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है। एक ही आत्मा है या दो आत्माएं? कभी कहते एक है, कभी कहते दो। जो माता होती है वो देह अभिमान वाली होती है। देह का होना माताओं को, कन्याओं को ज्यादा होता है या पिता को ज्यादा होता है? माताओं कन्याओं को देह अभिमान, देह का भान ज्यादा होता है। देह भान रुलाता है या आत्माभिमान रुलाता है? तो परम ब्रह्म का जब तक पार्ट है, माता के रूप में जब तक पार्ट है, तो वो आत्मा रोती है। माता आंसुओं से रोती है और पुरुष मन से रोते हैं, आंसुओं से नहीं रोते। तो प्रजापिता भी है, परम ब्रह्म भी है। जब तक असंपन्न है तो देवान वाला है, माता है। क्या? माता है। और जब संपूर्ण बन जाता है तो पिता है। तो बताया जब पावन दुनिया स्थापन करनी होती है, पतित से पावन बनानी होती है, तब आना पड़े। आना पड़े माने गर्भ में आने की बात है या प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने की बात है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने की बात है। नहीं तो द्वापर के बाद तो कलियुग आता है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कृष्ण के रूप में आया द्वापर के अंत में, तो क्या करके गया? द्वापर के अंत में आया तो कौन से युग की स्थापना करके गया है? कलयुग की स्थापना करके, पापी युग की स्थापना करके गया। बारे भगवान,